warm welcome and as always. आप सभी भाइयों बहनों को सुप्रभात और सभी को प्रभु आशीष करें और भाई दशरथ के लिए जो हमेशा से मेरा स्वागत करते हैं हृदय से, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Always happy to be with you to share the word, because as I share the word, I also study the word. I learn a lot of things. So I thank God for this platform He's given me to be with all of you and to share the word. और मैं भी हमेशा आप लोगों के साथ में इस प्रकार से संगति रखने के लिए मुझे भी बहुत आनंद और खुशी मिलता है। जब मैं आप लोगों के साथ वचन को बांटता हूं तो उसके साथ साथ मैं भी वचन को सीखता हूं और वचन का आनंद उठाता हूं। Good morning, Deepu. Nice to have you for translation. All right, Thank we you, will sir. continue our study from the expedition of the children of Israel, God's chosen people. और आज चलिए हम लोग अपने अध्ययन को जारी रखेंगे इजरायलियों की मरु यात्रा के द्वारा जो जिन्होंने यात्रा किया था, इजरायलियों की यात्रा से हम अपना अध्ययन को जारी रखेंगे। Let me share my screen and then I will start the study. और स्क्रीन को साझा करने के बाद में हम लोग अपने अध्ययन को जारी रखेंगे। Anyone remembers which station we completed last week? या आप में से कोई ऐसा है जो जानता है कि कौन सा स्थान हमने पिछली बार अध्ययन किया था? Rissa. Very good. Rissa. What do you remember about Rissa? और रिसा के बारे में आप लोगों को कौन सा घटना वाक्य याद आता है आपको? What did we study about Rissa? बताइए भाइयों, रिसा से हम लोग क्या सीखते हैं? निराशा और रिसा जैसे हमारे जीवन में फेलियर ऑफ द लैंड, फेलियर को दिखाता है। टूटा हुआ ब्रदर, टूटा हुआ। Yes, टूटा। Yeah, very nice. I think all of you have been very carefully listening, so thank you. All the answers are right. Yes, sometimes a relationship breaks. Something happens in our lives. It breaks us, right? Under those circumstances, how are we to respond? And Rissa teaches us how to respond during such situations in our lives. और रिसा जो है एक ऐसा स्थान है जहां पर उस टूटेपन को, बिखरेपन को दिखाता है। कई बार हमारे रिश्तों में, कई बार हमारे व्यवहारों में जो है टूटापन आ जाता है और उसके प्रति हमारा क्या उत्तर होता है, वह जवाब होता है उसके प्रति, हम कैसे उसका सामना कर पाते हैं और रिसा को हम किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करते जब रिसा जैसी परिस्थितियां हमारे जीवन में आती हैं तो। And last week, before I closed it, I gave you some examples from the Bible also about some important characters who have also gone through tremendous failures. Had it been any other people of the world, they would have been broken, but these are God's men, God's chosen ones, where they faced failures, but they made a remarkable turnaround, and God used them so powerfully that even today we study about them. और पिछली क्लास में मैंने जो है कुछ उदाहरणों को, कुछ बाइबल के अंदर से कुछ लोगों के जीवनों में जो असफल हुए थे, जिनके जीवन में असफलताएं आई थी और इतनी बुरी रीति से वो बिखर चुके थे, टूट चुके थे, उन लोगों के जीवन से मैंने जो है उदाहरण को दिया था। और वो लोग ऐसे थे जो इस संसार के लोगों में से नहीं, वरन परमेश्वर के विश्वासी गणों में से, परमेश्वर के सेवक गणों में से, और वो इतने ज्यादा टूटे हुए थे कि आज हम उनके उस बिखरेपन को, आज हम हमारे लिए सीख के लिए आज हम उनका उदाहरण लेते हैं और उनसे सीखते हैं। Which are those people that we learned last week? Anyone remembers? जॉन मार्क। क्या आप में से कोई किसी को स्मरण है? जॉन मार्क, एलाइजा, डेविड, पॉल, पीटर। Yeah, very good. I think all the five people I had shared, I only spoke about, I didn't speak much about Peter, I didn't speak much about Paul, but David, Elijah, John Mark, I expounded a lot about them. Excellent answers. I think all have listened and you've also looked at the notes which I shared with all of you.
और बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत अच्छे से अध्ययन करते चले जा रहे हैं और आप सभी लोग जो है जवाब देने के लिए बहुत ही तत्पर रहते हैं। आप सभी लोग अच्छे से उन नोट्स को जो मैंने आपको साझा किया है उनको आपने देखा है। और ये पतरस और पौलुस के बारे में मैंने इतना ज्यादा तो नहीं बताया था, लेकिन दाऊद है, एलिया है और जॉन मार्क के बारे में हमने बहुत गहरी रीति से विस्तार से उनके बारे में जाना था। All right. So these men had tremendous failures. So when you and I face failures, don't be discouraged. Don't be disheartened. It is all for us to return back to the Lord, confess our faults, our errors, our sins, and the Lord will tremendously and powerfully use you. The God of David, the God of Elijah, the God of John Mark is our God. The God of Peter, the God of Apostle Paul, he is our God. So we and they, the Lord can use us powerfully. So keep that in mind always. That is what Rissa teaches us. और इस बात को हमेशा अपने मन में रखना कि रिस्सा से हमको क्या सीख मिलती है। हमको रिस्सा से यही सीख मिलती है कि मेरे प्यारो, हम मनुष्य जाति हैं। मनुष्य जाति में, मनुष्य जीवन में, हमारे जीवन में असफलताएं आएंगी और टूटा हुआपन आएगा। तो ऐसे समय में हमको निराश नहीं होना है मेरे प्यारो, लेकिन स्मरण रखना, हमेशा याद रखना कि वो दाऊद का परमेश्वर, वो एलिया का परमेश्वर, वो जॉन मार्क का परमेश्वर, वो हमारे संग है। वो यदि हम परमेश्वर के पास यदि हम आकर के केवल और केवल आकर के अपने आप को अंगीकार करेंगे, अपने आप के अपने पापों को अंगीकार करेंगे उसके सामने, तो वो परमेश्वर अद्भुत रीति से आपको इस्तेमाल करेगा। You see, the Lord is teaching us various lessons, life lessons, for us to live today based on the study of the expedition of Israel. और हम देख रहे हैं कि परमेश्वर हमको आज जो है जीवन के उन उन पाठों को सिखा रहे हैं जो आज हमको जरूरत है, और उनको हम लोग इजरायलियों की मरु यात्रा से सीख रहे हैं। And it's so important that God has recorded all the stations, given us some inputs in the scripture, whereas on the internet, we are able to gather a lot of all these things point towards the way God cares for us. And that is why he's teaching us these practical lessons through the life of the children of Israel in their expedition or in their wilderness journey. और जैसे कि हम लोग जो है इजरायलियों के मरु यात्रा से परमेश्वर ने जो जितने भी स्थानों से परमेश्वर उनको होते हुए लेकर के चले गए, और उनके उन स्थानों से व उनकी उस यात्रा से परमेश्वर आज हमको हमारे जीवन को किस तरीके से हमको जो है बिताना है, वह किस तरीके से चलना चाहिए, उन पाठों को हमको वो परमेश्वर आज सिखा रहे हैं। All right, now from Rissa, let us move to the next station. और चलिए हम लोग आज रिस्सा से आगे बढ़कर के एक आगे के स्थान को हम लोग चलते हैं। May the Holy Spirit prepare our hearts and minds to receive the word in the way that the Lord wants us to receive the word as we study these stations today. और पवित्र आत्मा हमारे सहायता करे कि हमारे हृदयों को तैयार करे कि जिस तरह से परमेश्वर हमको उनके वचन को सिखाना चाहते हैं, हम उस तरीके से हमारे हृदयों को तैयार करें जो हम अध्ययन आज इजरायलियों के उन स्थानों से करने के लिए जा रहे हैं जो इजरायली लोग होकर के गए। I must mention here, brothers and sisters, every one of you who are in the Zoom today are blessed people because the Lord has chosen you, allowed you, given you the time, given you the facility, the electronic media, for you to listen to God's word and study and hear from Him. और आज जितने भी लोग इस जूम प्लेटफॉर्म में सारे भाई बहन जुड़े हुए हैं, मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूं, टिप्पणी करना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आपको जो है इस प्रकार से आशीष दिया, क्योंकि आप लोग बहुत ही धन्य लोग हैं जिनके लिए परमेश्वर ने परमेश्वर का वचन को सीखने के लिए, जो आज आधुनिक जगत का ये टेक्नोलॉजी के जरिए आज हम उसके वचन को घर बैठ करके उसको सीख पा रहे हैं। Now we all have children, or we are children to our parents, is it not? और हम इस बात को जानते हैं कि हम बहुत सारे लोगों के बच्चे हैं और बहुत सारे बच्चों के माता पिता हैं। And in our life, parents, especially our fathers, play a very important role.
और विशेषता हमारे जो पारिवारिक जीवन में हमारे जो अभिभावक होते हैं व माता-पिता होते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमारे जीवन में। The head of the family normally provides for the living of the family, everything that the family needs. Above all that, the spiritual needs, the father provides. और हर एक परिवार का जो मुखिया होता है, वो परिवार की जो भी ज़रूरतें होती हैं, शारीरिक हो तो वो सारी ज़रूरतों को वो मुखिया जो है प्रदान करता है, उपलब्ध कराता है और आत्मिक ज़रूरतों को भी वो परिवार का मुखिया उपलब्ध कराते हैं। We all love and respect our fathers, our papas, or our dadas or daddies or abba or appa, whatever we say, we call our fathers. We all love and respect him for all that he does for us and for the family, is it not? और हम सभी लोग अपने बाबा को या पापा को या डैडी को या डादा को हम सभी लोग जो जिस तरह से नाम से बुलाते हैं, उनको हम बहुत ही ज़्यादा आदर और सम्मान देते हैं। All right. The reason I'm mentioning this to you, above our earthly fathers, we have our heavenly Father, God the Father, who is even more concerned than the earthly fathers. He loves us more than our earthly fathers. He provides for more than our earthly father. That is why today he has provided through the Zoom a situation where he can give us words of encouragement, which is our spiritual food for us to continue in this journey. और ये बात मैंने आप लोगों के साथ साझा क्यों किया, उसका कारण ये है क्योंकि इस पृथ्वी का व भूमि का यहाँ संसारिक पिता से बढ़कर के वो स्वर्ग पिता है, जो मेरे और आपके जीवन में और उन संसारिक पिता से भी कई गुना ज्यादा बढ़कर के हमारे बारे में चिंता करते हैं। इसीलिए उसके वचन को सीखने के लिए आज उन्होंने हमारे लिए ये जो टेक्नोलॉजी के आधुनिक जगत में टेक्नोलॉजी की उपलब्ध कराया है, ताकि हम उसके वचन को और उन पाठों को सीख पाएं जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। So how much thankful we should be to God the Father. That is why I think all of you, when you make your initial prayers before we start this study, all of you make a mention of that. So we must continuously thank our God for such privileges that he's giving us and giving us the heavenly manna. इसीलिए मेरे प्यारों हर एक भाई बहनों, जो हम प्रार्थना पूर्वक जब बैठते हैं और प्रार्थना से पहले हम सभी लोग इस बात को स्मरण रखें कि परमेश्वर को हम धन्यवाद दें, परमेश्वर के हम आभार प्रकट करें कि उन्होंने हमको जो है सुबह शाम प्रतिदिन और स्वर्गीय मन्ना खिला करके हमारे आत्मिक जीवन को तृप्त करते हैं। I not only say this keeping you in mind, and I'm talking about myself. Now, apart from being a teacher or one who shares the word, I need that manna from the Heavenly Father. The Lord nourishes me, and that is why I'm able to pass it on to you. और ये केवल इतना ही नहीं कि केवल कि आप लोगों के लिए ही मैं ये बात कह रहा हूं, लेकिन ये बात मेरे लिए भी है, क्योंकि मैं जब हर सुबह में जो है परमेश्वर के उपस्थित बैठता हूं और परमेश्वर मुझे वो स्वर्गीय मन्ना मुझको देते हैं, इसीलिए मैं वो मन्ना को आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं। Honestly, before God, I must confess, I never realized that these 42 stations will hold so much of valuable practical truths for us. When I started this study, I have done the study in our church, in our assembly, many years back, I think in 2016 and 2017. But this time when I studied, it is a whole lot of information, details, and apart from that, heavenly food for us to continue in this world. I'm actually flabbergasted, or I'm actually surprised and awed by the depth of truth that's available in all these 42 stations.
और जैसे कि जब मैंने इस अध्ययन को जो है शुरुआत किया था, तो ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये 42 स्थान हैं इस्राएलियों के मरु यात्रा के दौरान, ये हमारे जीवन के लिए इतने लाभकारी व इतने सारे हम लोग उनसे पाठ सीख सकते हैं। जब मैं इनको जो है इसके बारे में, इस्राएलियों के मरु यात्रा के बारे में मैंने अपनी कलीसिया में जो है 2017 या 2016 या 17 साल में मैंने अध्ययन को लिया था। लेकिन उसके बाद जब मैंने अभी जो है इस अध्ययन को जारी रखने के लिए जब मैंने इसको प्रारंभ किया और इसकी तैयारी करने के दौरान मैं इस बात को जान पाया, और मैं तो बहुत ही चकित हुआ और बहुत ही ज्यादा मैं जो है उत्साहित हुआ कि परमेश्वर के इन स्थानों से हम कितना ज्यादा सीख हमको परमेश्वर के वो सिखाना चाहते हैं इन स्थानों से, और मैं तो बहुत ही अचंभा किया इस बात के लिए। Thank you, Deepu. I take a lot of liberty with you and Sibir and all that. And I speak long paragraphs, and you're beautifully translated. God bless you. So the reason I'm mentioning all this to you is I feel very elated. I feel very enriched when I share what I've learned from these 42 stations, because I have been fed by God the Father, and I'm passing it on to you so that He will continue to feed all of us with the heavenly manna every day we study the Word. मेरे प्यारो, जो है आज मैं ये बात आप लोगों के सामने क्यों इस बात को साझा कर रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर के इस वचन को जो 42 स्थानों से जो मैंने अध्ययन किया है, उस अध्ययन से परमेश्वर ने मुझे संतुष्टि दिया है, तृप्ति दिया है, और मेरा मन जो है उस स्वर्गीय मन्ना से भर गया है, मैं भरा हुआ महसूस करता हूँ। इसीलिए मैं ये बात आप लोगों के साथ बांट रहा हूँ, ताकि आप लोग भी भर करके दूसरे लोगों को वो स्वर्गीय मन्ना इसी तरीके से बांट पाएं। You know, I've also told you there are some stations where you don't have much information. But brothers and sisters, what I've realized is when I went further studying, digging of that particular location, that station, there's so much of valuable information and truths which God is revealing. And I'm very surprised at how the Lord cares for us and how He continues to provide even today. और जैसे कि मैं जब इसका अध्ययन को जारी कर रहा था, मैंने आप लोगों को पहले कुछ भाइयों बहनों को बताया था कि इस प्रकार से कुछ ऐसे स्थान हैं 42 स्थानों में से जहां से उतना ज्यादा उनके बारे में महत्व नहीं है, लेकिन उसके तत्पश्चात मैंने क्या किया कि उसको और गहरी रीति से अध्ययन करता चला गया और खोजबीन करता चला गया, और खोजबीन करने के बाद मैं तो बहुत ही चकित और अचंभित हुआ कि कितना गहरी रीति से परमेश्वर हमको हमारे जीवन के वो पाठ सिखाते हैं इन अध्ययनों से, इन स्थानों से। All right, all glory to God. Now, let's move on from Rissa to the next station, which is Kehelata. और आइए हम लोग आज रिसा से बढ़कर के अगले स्टेशन की ओर, अगले स्थान की ओर बढ़ेंगे, जिसका नाम है कहलाता। This is the 19th station of the children of Israel. और ये जो स्थान है वो इजरायलियों का 19वां स्थान है जहां पर इजरायलियों ने डेरे खड़े किए थे। So can we read Numbers 33 verses 22 and 23? क्या हम लोग आइए पढ़ सकते हैं गिनती की पुस्तक उसका 33 अध्याय 22 और 23। और रिस्ता से कूच करके कहलेता में डेरा किया, और कहलेता से कूच करके सेपेज पर्वत के पास डेरा किया। All right, okay. So you see, when we study these stations, all of you are reading it from Numbers 33. There is very little that is mentioned about these stations, but when you dig into that, you know, like treasure that keeps coming up, there are many things that we are learning and we are going to learn. और जैसे कि अभी अभी आप यहाँ पर गिनती की पुस्तक में उसका 33 अध्याय 22 और 23 वचन को पढ़ेंगे, तो कहलाता के बारे में यहाँ पर बहुत ही थोड़ा सा हमको वहां पर पढ़ने को मिलता है। लेकिन जब हम इसको गहरी रीति से यदि हम अध्ययन करते जाएंगे, खोजबीन करेंगे, तो ये जो है एक खजाने के रूप में है, जो हम जितना उसको खोदते जाएंगे उतना खजाना हमको मिलता जाएगा। All right, the meaning of this word Kehelata means a gathering of people.
और जो कहलाता का मतलब होता है, और इस शब्द का मतलब होता है कि लोगों का इकट्ठा होना व इकट्ठा किया जाना। All right. And also, additionally, this also means that this gathering is a kind of a lynch mob. Now, lynch mob, we know, is to destroy, to burn, to kill, or to put to death anyone who's opposing them. You know, that is the work of a lynch mob. Now, the meaning of this place, Kehalata, also is a lynch mob, which is in such an aggressive state, aggressive fashion. और दूसरा शब्द यदि हम देखें इसका, कहलाता का दूसरा शब्द इस प्रकार से होता है कि एक इस प्रकार से उसको नष्ट करना, व उसको जो उसको हानि पहुंचाता है उसको नष्ट करना, एक मतलब इसका ये भी होता है, जो कि बहुत ही एक अग्रेसिव जो एक टिप्पणी है इसके विरुद्ध में। All right. Okay. So that is what we know a little about this place called Kehalata. All right. और यही है, हम इसके कहलाता के बारे में इतना ही जानते हैं। All right. So we have moved from Rissa to Kehalata. All the rest of the stations that we are going to study is also there on the screen, just for your information. और आप लोगों की सूचना के लिए इस प्रकार से जो क्रम सूची दी गई है जिन स्थानों की, मैं उनको दिखा रहा हूँ। रिसा के बाद हम कैलाता में आए। All right. All right. Now, this is the map that I've been speaking about yesterday. My daughter, after she came back from her duty from the hospital, I asked her to help me in cutting and cropping this because I was struggling with that. And so she's given this to me. So I felt this map was very important for our current study of these stations. और मैंने इस प्रकार से जो कि इस नक्शे से जो मैं आपको अध्ययन कराते चला आ रहा हूँ, हम लोग इस नक्शे सीखते चले आ रहे हैं। तो पिछली संध्या के समय में कि मैंने जब मेरी बेटी जो है ड्यूटी से हॉस्पिटल से जब वापस आई, तो मैंने उनसे मदद मांगी कि आप मेरी सहायता करें कि इसको मैं कट कर सकूं, ताकि आप लोगों के अध्ययन के लिए ये बहुत ही सरल बन जाए। All right, see where you see my red cursor, this is Rissa, where we studied 17th location. And then here you see Kehalata. This is Kehalata, 18, what is written on the map. I think for us it is 19. Don't worry about the numbers. Kehalata, you see where Kehalata is. This is the place. और आप नक्शे के अंदर जिस प्रकार से वो लाल कर्सर जो घूम रहा है, आप वहां पर देख पा रहे होंगे कि जो हमने पिछला अध्ययन किया था वो रिश्ता था, जो कि 17वां वहां पर दिया गया है। लेकिन आज जो हम अपने अध्ययन के लिए लिए हैं कहलाता, वो एक 18वां स्थान है जहां पर इजरायलियों ने अपने डेरे खड़े किए थे। Now follow with me the cursor. We have studied about Hazeroth. You see Hazeroth here in 13. और आप जो है उस कर्सर को जो है आप उसका अनुकरण करें, देखते जाएं कि हमने हजरत में जो 13वां स्थान है हमने देखा था। And see, from here they travel and then they come to the 14th location, which is Rithma. We have studied about Rithma. और हम लोग जो है उसके बाद में फिर सीधे एक लंबे दौर में वो चलते हैं, तो पहुंचते हैं सीधे रितमा में, जो कि 14वां एक स्थान है जहां पर डेरे खड़े किए उन्होंने। All right. And then from there we came to Rimon Peres. और उसके बाद में फिर हम लोग रेमोन पेरेज आते हैं। And then from here we came to Libna. और उसके बाद फिर वो हम लोग लिबनान पहुंचते हैं। Then we came to Rissa. उसके बाद फिर 17वां आता है रिशा। And then now we are stationed at Kehalata. और आज हम लोग जो है स्थान पर पहुंच गए हैं और जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं वो कहलाता है। You see the route which they are taking. The Lord is leading them and guiding them through this route. You see how circuitous this route is rather than the straight way. Had they believed in what the land Canaan could do for them, they would have reached that place by now instead of taking such a circuitous route to reach the promised land.
अब मेरे प्यारो, अभी ये जो मैं आपको क्यों दिखाया है, इसीलिए ताकि आप लोग इस बात को देख पाए नक्शे में कि उनकी जो रास्ते हैं उनको आप देख के कि कितने घूम घूम के टेढ़े मेढ़े होकर के वो उन रास्तों से घूमते घूमते हुए चल रहे हैं। यद्यपि अगर वो लोग विश्वास कर लिए होते कि कनान देश में क्या होगा, वो वायदे के देश में कैसी जगह होगी, तो इतना ज्यादा घूमने की बजाय अभी तक तो वो कब का उस देश में, उस जगह में पहुंच गए होते। All right. And interestingly, by the disobedience of the children of Israel or their lack of faith in the powerful God, we have got the opportunity to learn many important life lessons, is it not? और मेरे प्यारो, इन सब जो इसराइलियों की मरु यात्रा के दौरान उनकी जो अनाज्ञाकारिता और अविश्वास के कारण हम देखते हैं इसराइलियों के जीवन से हम लोगों को बहुत सारे ऐसे जीवन के उन पाठों को सीखने का अवसर मिल गया। क्या ऐसा नहीं है मेरे प्यारो? All right. Okay. So this map is just a part of the large map which I used to show you earlier, because here you see in 7 you got the wilderness of sin, then you got Dovka, right? And this is just a part of that map. I've zoomed it here to this present stations that we are studying, so you very clearly can visualize whenever you think of Rissa or think of Kehelata, you will know where it is. और इस नक्शे को जो आप देख पा रहे होंगे, जो पिछला पहले वाला नक्शा था वो नक्शा जो है बहुत बड़ा था, लेकिन इस नक्शे को मैंने कट करके जूम करके आप हमको जो है वर्तमान जो जिसका अध्ययन हम करते चले जा रहे हैं उसको दिखाने के लिए मैंने इसको जूम करके रखा है, ताकि हमको जहां हम सीख रहे हैं उसको हम अच्छे से अध्ययन कर पाए। All right. Okay. So this is the geographical position of Kehelata. Now we will try and understand what this station means to us. और ये जो कैलाथा का भौगोलिक स्थान है जहां पर ये कैलाथा है, और इस कैलाथा से हम लोग क्या सीख सकते हैं उसकी ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। This place is very important because a very important incident happened here in Kehelata. और ये जो कैलाथा का स्थान है, यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना होती है इस्राएलियों के जीवन में। We all know about Korah. हम सभी लोग जानते हैं कोरह वंशियों के बारे में। And Korah reminds us of a group of people who went against the leadership, who went against Moses and Aaron. और हम सभी लोग जानते हैं कि जो कोरह वंशियों के लोग हैं वो हमको इस बात को स्मरण दिलाते हैं कि ये वही ग्रुप, वही समूह के लोग हैं जो मूसा और आरोन के विरोध में वो खड़े होते हैं। Korah, not only he and his family, but he gathered a few more teams of people and went against, questioned the leadership of Moses and Aaron. और केवल इतना ही नहीं कि ये जो कोरह के पूरे परिवार वरन उनके कुछ और दोस्तों को एक समूह बना करके वह मूसा और आरोन के विरोध में खड़े होते हैं, वह विरोध करते हैं। Now listen to me very carefully. There are two types of gatherings or two types of assembling of people that are prevalent normally. और आप इस बात को विशेष ध्यान पूर्वकता से सुनना कि इधर में जो है दो प्रकार के समूह व दो प्रकार के लोग इकट्ठा होना होता है। Now, one group is with a positive approach to build something, to construct something. For a very positive reason, they gather themselves together as groups. और एक समूह इस प्रकार से होता है, वह एक सभा उन लोगों की होती है जो हमेशा सकारात्मक विचारों को लेकर के और किसी को सकारात्मक तरीके से उसको बनाने के लिए और उसको ऊंचा उठाने के लिए एक सभा व एक समूह इकट्ठा होते हैं। There is another group which is for all the negative reasons. It is to destroy, it is to damage. That is the purpose of that group. और दूसरा समूह व दूसरी सभा का समूह जो होता है वो जो है नकारात्मक विचारों वाला होता है, और हमेशा वो लोग जो है नकारात्मक तरीके से दूसरों को जो है क्षति पहुंचाना चाहते हैं, नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उसको बिगाड़ना चाहते हैं। Now, we must be very careful
when we choose which group we are going to belong to, because in life, in practical life, we always have the tendency to form groups, whether you like it or not. और इसीलिए ये आज हमारी और मेरी और आपकी जिम्मेदारी यही होती है कि हमको कौन से समूह के साथ जुड़ना है, व कौन से समूह व सभा का सदस्य बनना है, क्योंकि हम इधर में बहुत सारे लोगों को इस प्रकार की एक टेंडेंसीज होती हैं, ऐसी एक मनोकामनाएं होती हैं कि वो एक ग्रुप, एक समूह को वो बनाएं। Now, either we will be invited to join a group, or we will be pressurized to join a group, be it in the church, be it in the family, or be it in the society or the school or college. There is always this pressure of group which is always prevalent. You and I cannot avoid that. और मेरे प्यारो, जो ये जो ग्रुपों का, समूहों का बनना, ये हो सकता है कलीसिया के अंदर, हो सकता है आपके घर समाज में या गांव में, हो सकता है आपके कॉलेज में, स्कूल में। हाँ, हमको जो है उन ग्रुपों को व उन समूहों को या तो हमको आमंत्रित किया जाता है उसको उसका एक सदस्य बनने के लिए, या फिर हम पर दबाव डाला जाता है उस समूह का सदस्य बनने के लिए। लेकिन ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी होती है, और हम जो इस बात को रोक नहीं पाएंगे कि समूहों का बनना। And we as social beings always want to have company. We seldom want to be alone. We are created that way. That is why when God created Adam, he felt that Adam was alone and he created Eve. Similarly, all mankind, they love to have groups. They love to have people around them. That is inevitable in the life of you and me. और मेरे प्यारो, हमको इस बात को भी स्मरण रखना है कि आज हम ऐसे समाज में रह रहे हैं और ऐसे जगह में हम लोग रह रहे हैं जहां पर समूह बनाना और समूह के साथ रहना आज लोगों को अति प्रिय लगता है और प्रसन्नता की बात होती है। और बिना समूह बनाए लोग रह ही नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर ने जब आदम को बनाया था तो परमेश्वर ने स्वयं कहा था कि आदम अकेला है, उसका अकेला रहना ठीक नहीं, इसलिए उसके संग उसके कंपानियन को और उसके एक संगी को बनाना चाहता हूं मैं। इसीलिए ये परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है और हम उसको जो है मिटा नहीं सकते, उसको छोड़ नहीं सकते। Because when a group is formed, the power of that group, what it can do, is what attracts everyone. और मेरे प्यारो, जो एक समूह जब बनता है तो उस समूह को जो शक्ति वो क्या कर सकते हैं, वही लोगों को प्रेरित करता है और अपनी ओर आकर्षित करता है। What one person finds it difficult to do, as a group, it becomes a lot more easier to achieve it. और एक व्यक्ति जो करना चाहता है और जिस लक्ष्य पर पहुंचना चाहता है, वो अकेले बहुत कठिन होता है, लेकिन जब अब वो एक समूह बना लेता है तो उस समूह में वो पहुंचना और उस तक पहुंचना उसके लिए बहुत सरल बात हो जाती है। So at Rissa, at Kehelata, Korah joined along with a few others and rebelled against Moses and Aaron. और रिशा में जो है ये जो कोरह के वंशियों के लोग हैं, कहलाता में कोरह वंशियों के जो लोग हैं वो दूसरे और समूहों से जुड़ करके, एक सभाओं से जुड़ करके आरोन और मूसा के विरोध में उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। So Korah joined along with Dathan and Abiram and 250 people, other people, and to go against Moses and Aaron. और कोरा का क्या किया कि वो जाकर के दातान और अबीराम के साथ साथ 250 और लोगों के साथ वो लोग जुड़ गया और उसके साथ मूसा और आरोन के विरोध में उन्होंने पाती बांधी। Now, generally, when we join as a group or when we are influenced to join as a group, always look at the group and the positive results that could come out of such kind of group. That should always be on the top of our mind. और इसलिए मेरे प्यारों, हमको इस बात को स्मरण रखना है कि जब कभी भी हम किसी समूह को जो है सहभागिता लेते हैं, उसमें वह सदस्यता लेते हैं, वह जुड़ते हैं, तो हमको हमेशा याद रखना है
कि वो समूह जो है हमेशा एक सकारात्मक विचारों वाला और दूसरों को नुकसान करने वाला नहीं, वरन उनको बनाने वाला होना चाहिए। And so, if there are situations in our life that we have to choose which side to join, we always must keep in mind that we look at the positive side of the group and something which will cause good and not damage to anyone. That is what should weigh in our mind. और इस बात को हमेशा अपने मन में रखना है कि जब कभी भी हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है कि हमको जो है एक समूह के साथ में जुड़ना पड़ जाए, तो हमको हमेशा उस समूह का जो है विशेषता व योग्यता हमको देखना है। पहली बात है कि उसका जो है सकारात्मक विचारों को हमको देखना है, और दूसरा हमको देखना है कि उसमें दूसरों की भलाई के लिए वो लोग विचार रखने वाले लोग हैं, तो वो ग्रुप और वो समूह सही होगा उसकी सदस्यता लेने के लिए। Now, this man Korah is a very significant person. He's a very significant personality. और जो कोहरा वंशी लोग हैं, तो ये व्यक्ति जो है बहुत ही एक अर्थपूर्ण और एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। He is from the tribe of Levi. और ये जो व्यक्ति है वो एक लेवियों के गोत्र से आता है। And he was a great grandson of Levi, the son of Jacob. और ये जो कोरा है, वो कोरा जो है उनका परपोता, लेवियों का परपोता है, और वो याकूब का बेटा है उनमें से। And if you consider who Moses and Aaron are to Korah, they are like cousins. और आप यदि इस बात को जानना चाहेंगे कि आरोन और मूसा और कोरा एक को कौन लोग हैं, ये मौसेरे भाई हैं। That's right. And Korah was born in Egypt. और कोरा जो है उसका जन्म मिस्र देश में हुआ था। And then he knew all what the Lord was doing, how the Lord led the Israelites out of Egypt into the promised land. Everything Korah knows. He knows the entire history because he was born there. He has seen everything. और क्योंकि कोरा इसीलिए वो पूरे इतिहास को जानता है कि इजरायलियों को परमेश्वर किस प्रकार से उस मिस्र देश से बाहर लेकर के आते हैं, और वो सारी परिस्थितियों को जिस तरह से परमेश्वर उनको निकाल करके लाए जानते थे, क्योंकि कोरा का जन्म जो है वो मिस्र देश में हुआ था। He was there along with them. He crossed the Red Sea along with the children of Israel. He started the wilderness journey along with the children of Israel. And then at this point in time, he revolts against Moses and Aaron. और हम इस बात को देखते हैं कि कोरा भी उनमें से था जो इजरायलियों के साथ मिस्र देश से बाहर निकल करके आया। उसने भी इजरायलियों के साथ जो है लाल समुद्र को पार किया, उसने भी इजरायलियों के साथ में जंगल के रास्ते से होकर के गया। लेकिन अभी एक ऐसा पड़ाव, ऐसा बदलाव इस कोरा के जीवन में आता है कि वो लोगों का समूह जुड़ करके मूसा और आरोन के विरोध में खड़ा हो जाता है। And he also was a part of that team where they received the 10 Commandments, which Moses had received it and passed it on. He knows everything. He was a part of all these activities. और केवल इतना ही नहीं, वरन कोरा जो है इन सारी क्रियाओं का वो एक हिस्सा था कि जब मूसा ने परमेश्वर ने मूसा को जो है वो 10 आज्ञाएं दिया, और उसके बाद में मूसा ने लोगों को वो आज्ञाओं को बता दिया और बांट दिया, इन सभी का हिस्सा ये कोरा वंशी है। And Korah was a very wealthy man. केवल इतना ही नहीं, वरन कोरा जो है एक बहुत ही एक धनाढ़ व धनी व्यक्ति था। He was a very clever and very sharp individual. As a person, he was very, very sharp, very clever, and very shrewd. और ये जो कोरा था वो एक धनवान होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा चतुर और चालाक व्यक्ति था। Now, as a Levite, being born in the family of the Levites, as a Levite, he had that special unction from above that he can join along with the others in the servicing in the tabernacle, in performing God's ministry of service in the tabernacle.
और ये जो कोरा है वो लेवियों का समूह का होने के कारण और उसको इस प्रकार का एक अधिकार था, वो इस प्रकार से एक आज्ञा मिली थी परमेश्वर के द्वारा कि वो उस लेवियों के समूह को व लेवियों के उस समूह को वो उनके साथ जुड़ सकता है। Now, when they moved the tabernacle from one place to the other, they had to pack it. Certain people were allowed to carry certain instruments of the tabernacle. Now, Korah was a part of all these things. You see how important a role Korah was performing for the Lord. और आप इस बात को ध्यान दीजिए कि कोरा जो है, जब कभी भी इस्राएलियों को उस परमेश्वर के उस तंबू को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने पड़ता था, तो जो है उस परमेश्वर के तंबू में व यहोवा के तंबू में जो भी स्थान होते थे, जो भी चीजें होती थी, उन सब को जो है कोरा इन सब में सहभागिता निभाता था। और इन सभी में कोरा जो है एक सहायक के रूप में बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति था। लेकिन इतना सब कुछ जानते हुए, इतना सब कुछ सहभागिता होने के बावजूद भी कोरा का अब एक ऐसे पड़ाव में आ जाता है, एक ऐसे मोड़ पर आ जाता है कि वो मूसा और आरोन के विरोध में खड़ा होता है। Deepu, God will bless you, because very seldom do I come across translators who verbatim, exactly word to word, sentence to sentence, do the translation. There are very, very few who have done it for me, and Deepu is one of them, apart from Sibir. And I thank God for a beautiful translation. Because of such translation, for me to share the word becomes very easy. So God bless you, Deepu. Now, Korah, because of all these qualities, because of all these qualities, Korah felt he's an important person. And if he's an important person, why should he not take the leadership role like Moses and Aaron? और इन सारी विशेषता होने के बाद में ये कोरा क्या करता है, अपने आप में इस प्रकार से सोचता है, अरे मेरे अंदर तो इतनी सारी क्वालिटीज हैं, इतनी सारी योग्यताएं हैं, तो क्यों ना मैं मूसा और आरोन के समान उस लीडरशिप को, उस अगुवा बनने का उस किरदार को मैं क्यों नहीं निभा सकता। इस प्रकार से वो आगे उठ करके आता है। Normally this happens in assemblies, it happens in churches, it happens between the elders, between the deacons and some members of the church. Now God is teaching us how careful we need to be, that He's teaching us the lesson of not to rebel against the leadership in the church through the life of Korah, brothers and sisters. मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये जो सामान्यता वर्तमान में आज ये घटना जो है, आज हम चर्चों में, कलीसियाओं में, लोकल कलीसियाओं में जो है आज हम इस बात को होते हुए देख रहे हैं, या प्राचीनों के बीच में और सेवकों के बीच में आज हम सेवकाई के दौरान इस प्रकार की घटनाओं को हम आज होते हुए देखते हैं। मेरे प्यारों, आज परमेश्वर हमको कितना महत्वपूर्ण बात व कितना महत्वपूर्ण पाठ सिखाना चाहते हैं, और ये हमारे लिए एक चेतावनी के रूप में है। मेरे प्यारों की कोरा के जीवन से हम लोग क्या सीख सकते हैं। Brothers and sisters, yesterday while I was preparing for today, this is the thought that came to me, which I'm going to tell you now. और प्यारे भाइयों बहनों, जब मैं इस अध्ययन के लिए जब कल पिछले दिन तैयार कर रहा था, तो मेरे मन में परमेश्वर के द्वारा एक विचार आया, और एक परमेश्वर ने मुझे विचार दिया जो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं। Now, the children of Israel, in their wilderness journey, the expedition, there are thousands of times they have made errors. The thousands of times they have gone against God's word. They have murmured. They have done many things. और इजरायलियों की मर यात्रा के दौरान हम जानते हैं कि इजरायलियों ने अपने उस यात्रा के दौरान कितनी बार उस परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, कितनी बार अविश्वास में चले गए, कितनी बार परमेश्वर के विरोध में वो कुड़कुड़ाए, परमेश्वर के विरोध में उन्होंने काम किए। In all those things, how did God punish them? God punished them through sickness, through famine, or through an enemy coming and capturing them. This is how God punished them.
और इन सभी कार्यों के विरोध में व इन सभी कार्यों के बाद परमेश्वर ने किस प्रकार की सजा उन इस्राएलियों को दिया? परमेश्वर ने इस्राएलियों को सजा एक बीमारी के रूप में दिया, विपत्ति के रूप में दिया, और दूसरे देश से उनके जो दुश्मन लोग हैं वो आकर के उन पर चढ़ाई करके उनको जीत करके उनको बंधुआ बना करके ले जाते हैं। इस प्रकार से परमेश्वर ने उनके जीवन में उन सजा को दिया और उनको दंड दिया। But brothers and sisters, there are two specific instances in the whole of the wilderness journey. In my understanding, the Lord treated this sin very differently. लेकिन मेरे प्यारों, ये जो इस्राएलियों के जंगल की व मरु यात्रा के दौरान उनकी इस पाप व अपराध और अवज्ञाकारिता के कारण परमेश्वर ने, जो मेरे विचार के अनुसार जो मैंने सीखा है, वो ये है कि परमेश्वर उनके इन सब के बावजूद एक अलग ही तरीके से उनकी इस गलती और पाप के विरोध में परमेश्वर उनसे व्यवहार करते हैं, एक हटके एक अलग तरीके से उनके साथ व्यवहार करते हैं। Let me repeat it once again for the benefit of all of us, brothers and sisters. It's for me and for every one of us. When the children of Israel murmured, when the children of Israel disobeyed, when the children of Israel worshipped other gods, the Lord punished them in different ways, through famine, through sickness, through enemies capturing them. There are many ways in which He corrected them and brought them back to the course. और मेरे प्यारों, एक बार फिर से मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं ताकि मेरे लाभ के लिए और सभी के लाभ के लिए है कि जब जब इजरायली लोगों ने जो है परमेश्वर के विरोध में वो कुड़कुड़ाए, परमेश्वर के विरोध में उन्होंने कार्य किए, वो मूर्ति पूजा किया, दूसरे देवताओं को उन्होंने पूजा किया और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया इत्यादि, जब पाप वो इजरायली लोग करते थे तो परमेश्वर ने उनको दंडित करने के लिए एक अलग तरीके से उनके संग व्यवहार किया। कई बार दंड के रूप में परमेश्वर ने बीमारियां भेजी, कई बार परमेश्वर ने उधर में सूखा व भूखमरी विपत्तियां भेजी, और कई बार परमेश्वर ने दूसरे देश से दुश्मन आकर के उन पर चढ़ाई करके युद्ध करके उनको बंधुआ करके ले जाते हैं। इस तरीके से परमेश्वर इजरायलियों के साथ में एक अलग तरीके से हटके उनके साथ एक व्यवहार करते हैं। Thank you, Deepu. Now, there are only two cases, as far as my understanding goes, there are only two cases which God treated very peculiarly, very differently from the others when they went against God. और जब जब इस्राएली लोग जो है परमेश्वर के विरोध में गए, तब उनमें से दो ऐसी विशेष स्थान है व विशेष परिस्थितियां आई जहां पर परमेश्वर उन इजरायलियों के साथ एक अलग तरीके से व्यवहार करते व अलग तरीके से उनको दंड देते हैं। Can any of you tell me which are those two? क्या आप में से कोई बता सकते हैं कि उन दोनों में से वो कौन कौन है? क्या कोई बता सकते हैं? किसी को मन में आ रहा है, ध्यान आ रहा है? कोरा एंड आकन, ब्रदर आकन। Okay. यहोशू के समय में। Yeah, Korah is a good response, brother. Thank you for responding. In my understanding, Korah is right. And anyone else wants to try? There are two. यहोशू के समय में जब बोलिए brother. यहोशू के समय में जब वो उन्होंने दबा दिया था ईंट और वो चांदी दबा के रख दिया, उस समय भी। Okay, so you're referring to Achan of Ai, is it? Are you referring to that? जी. All right, okay. Now your answers are right, but in my understanding, the two differently treated situations are Korah. Why? Because they rebelled against the leadership, against Moses and Aaron, where the earth swallowed all the people connected with Korah, number one. Number two was when Miriam and Aaron went against Moses. Who was struck? Miriam, and Miriam was struck with leprosy. Now, these are the two very different punishments
that God had given. Why? Because they went against the leadership. They went against the authority which God had given to certain people in performing the ministry. I hope you understood. यस मेरे प्यारे भाइयों, आप में से जो जवाब दिए हैं आप लोगों ने वो सही हैं, लेकिन मेरे समझ के अनुसार परमेश्वर ने जब लोगों ने उनके विरुद्ध में पाप किया तो एक अलग तरीके से उनको उनके साथ व्यवहार किया। तो सबसे पहला ये है कि जब कोरह वंशी लोग जो है वो मूसा की उस अगुवाई के विरोध में जब जाते हैं तो क्या करते हैं, परमेश्वर की जो उनके विरोध में थे उन सबको जो है धरती ने अपने अंदर निगल लिया, वो धरती में समा गए। और दूसरी परिस्थिति वो आती है जब परमेश्वर ने एक अलग तरीके से उनको दंडित किया है, वो आती है मरियम और आरोन जब मूसा के विरोध में जाते हैं तो उनमें से किसको परमेश्वर ने दंडित किया था? मरियम को, क्योंकि मरियम को जो है वो कोढ़ आ गया था और कोढ़ के द्वारा परमेश्वर ने उसको दंडित किया। मेरे प्यारों, ये तो ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पर परमेश्वर इजरायलियों के जीवन में जब वो उनके विरोध में जाते हैं, ऐसा क्यों किया था? क्योंकि वो उस परमेश्वर के लोगों के उस अगुवाई के लीडरशिप के विरोध में वो लोग खड़े होते हैं और परमेश्वर उनको एक अलग तरीके से हटके उनके साथ व्यवहार करते हैं। यही दो परिस्थितियां हैं। These days, brothers and sisters, I find that there is very little of importance given to the leadership, wherever it is, whether it's in the church or whether it's in the secular world. There's very little respect, very little concern given for the leadership. Now, through Korah, the Lord is teaching us how important is our God's chosen people. All of us are chosen because, as we read, we are a chosen generation, we are a holy nation, we are a peculiar treasure. All that is right. But there are, for certain ministries, the Lord has chosen certain people. And when we go against them, we always must remember Korah. मेरे प्यारों, आज की इस वर्तमान की परिस्थिति में बता रहा हूं कि आज की इस वर्तमान की परिस्थिति में जो है उस लीडरशिप को, अगुवा को जो है इतना ज्यादा महत्व नहीं दिया जा रहा है, चाहे वो सेवकाई के दौरान हो, चाहे वो चर्च के अंदर हो, कलीसियाओं के अंदर हो। इस प्रकार से लोग जो है इतना ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। लेकिन मेरे प्यारों, जब कभी भी हम किसी भी परिस्थिति में और किसी भी स्थान में हम लोग एक अगुवा के रूप में जब सामने आते हैं तो हमको हमेशा इस बात को स्मरण रखना है, मूसा और जो कोरह वंशियों को किस प्रकार से वो मूसा के उस अगुवाई के विरोध में खड़े हुए थे। Korah was jealous that God had chosen Aaron as the high priest. क्योंकि कोरह के अंदर जो है इतना ज्यादा जलन रखता था कि आखिर क्यों परमेश्वर ने आरोन को जो है महायाजक के रूप में उसका चुनाव किया। Not only that, one of his cousin by the name Elizaphan, he was chosen as the leader of the Levite family, the Kohathites. He was chosen as the leader of the Kohathite clan, which is a part of the Levite group. He was also jealous as to how someone could not choose him. He was so intelligent, he was so smart, he was so rich, he was so influential, he is a part of everything. Why God did not choose me? God chose someone else. All these things were brewing in the mind of Korah. केवल इतना ही नहीं वरन ये जो कोरह के मन में इस प्रकार से भर गया था कि उसका एक मौसेरा भाई जो एलीजाफान था, वो जो है कोहात लोगों का और इजराइल जो लेवियों के जो उस ग्रुप का एक लीडर बनकर के रूप में सामने आया। वो भी एक कोरह के समान इतना ज्यादा वो नहीं था, क्योंकि कोरह तो अपने आप में बहुत चतुर था, चालाक था, उसके अंदर इतनी योग्यता थी। इत्यादि बातों को सोच करके वो अपने मन में इस प्रकार से जलन रखने लगा कि परमेश्वर ने मेरे मौसेरे भाई उस एलीजाफान को ही क्यों चुना और आरोन को ही क्यों चुना इस कार्य के लिए, और मुझे क्यों नहीं चुना। इस विचारधारा के साथ में वो उनका विरोध करने लगता है। Korah felt that he is the most appropriate person to be chosen as the leader or a high priest. He felt that he is the most appropriate person.
और कोरा अपने आप में इस प्रकार से सोचने लगा था कि कोरा अपने आप में ऐसे सोचने लगा कि मैं ही जो है उस महायाजक के पद के लिए व महायाजक के उस कार्य के लिए है, मैं ही एक सही व्यक्ति हूं जो उस कार्य को कर सकता हूं। वो अपने आप में ऐसा सोचने लगा। Many times it happens in churches also when certain people think that they are better than the ones which God has chosen for a ministry, and because of that there are divisions in our assemblies. So Korah is something that the Lord is refreshing our minds and telling us that we have to be careful when we go against the leadership, when we go against God's chosen people for certain positions. और मेरे प्यारो, कई बार हमारे जीवन में इस प्रकार से होता है, कलीसिया में इस प्रकार से होता है, सेवकाई के दौरान इस प्रकार से होता है कि कई बार इस प्रकार से लोगों के मनों में इस प्रकार से आ जाता है, अरे मैं तो उससे ज्यादा अच्छा प्रचार कर लेता हूं, मैं तो उससे ज्यादा जो है इस कार्य को कर सकता हूं। इस प्रकार से हमारे जीवन में परिस्थितियां आ जाती, विचार आने लगते हैं। लेकिन मेरे प्यारो, हमको सावधान रहना है, इस कोरह को हमको स्मरण करना है कि उसके साथ क्या हुआ था। इस बात को हमेशा याद रखना है। And brothers and sisters, this is exactly what happened in Kehelata. और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यही जो घटना है और यही बातें जो है इस कैलाथा में जो विशेष घटनाएं होती हैं, इनको स्मरण रखना। And when we think of Kehelata, this memory of Korah and his people, we should always keep bear in mind. और जब हम लोग जो है कहलाता के बारे में जब हम स्मरण रखते हैं, तो हमको हमारे मन में कोरह और उसके जो संगी लोग थे जिन्होंने उसको साथ ज्वाइन किया था, उनको हमारे मन में हमेशा स्मरण रहे और याद रखना इस बात को। All right, so we will move to the next station with a few minutes that is before us. And all right, okay. Now the next station, I think it's very short, so all right, okay. So from Kehelata, the next station that they move to is Mount Shefer. और उसके बाद में आइए, कुछ मिनट हमारे पास बचे हुए, तो उन मिनटों में हम लोग दूसरे स्थान की ओर चलते हैं। और वो दूसरा स्थान जहां पर इजरायलियों ने डेरे खड़े किए हैं, वो उस सेफेर का पर्वत के पास उन्होंने डेरा किया, सेफेर का पर्वत। All right, so let's read Numbers chapter 33 verses 23 and 24. चलिए हम लोग इसके लिए हम लोग पढ़ लेते हैं नई गिनती की पुस्तक, उसका 33 अध्याय 23 और 24। और कहलता से कूच करके सेपेर पर्वत के पास डेरा किया। फिर उन्होंने सेपेर पर्वत से कूच करके हरादा में डेरा किया। All right, okay. Now the meaning of the word Sefer means beautiful mountain. और ये जो सेफेर का मतलब होता है एक बहुत ही अति सुंदर पर्वत। Some other meaning that is also given by other Bible scholars, it's a mountain with beautiful fruits. और कुछ लोग इस प्रकार से कहते हैं कि यह एक ऐसा पर्वत है जो कि बहुत ही सुंदर, अति सुंदर, एक फलों से लदा हुआ एक पर्वत है। And some also say that Mount Sefer means brightness. और कुछ लोग इस प्रकार से कहते हैं कि कुछ बाइबल के जो स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं कि ये जो चमकने वाला एक पर्वत और वो लाइट का, वो प्रकाश का एक पर्वत के रूप में। And they also say that the meaning of Sefer means beauty or beautiful. और कुछ लोग इस प्रकार से कहते हैं कि जो सेफेर पर्वत का मतलब होता है सुंदरता, अति सुंदरता। All right, okay. So you see here in this in the map, if you can see on the screen. Yes. 1 minute. All right. So you see here Mount Sefer here. We finished with Kehelata,
Now we're moving on to Mount Shepher against 19, what is shown here. This is the place that we're going to study now, Mount Shepher. और ये स्थान जैसे कि आप उस नक्शा में उस कर्सर को देख पा रहे होंगे कि अभी हमने कहलाता को अध्ययन को समाप्त किया, उसके बाद फिर हम लोग जो है उस सेफेर पर्वत पर आ जाते हैं जो कि नक्शे में 19वां स्थान दर्शाया गया है। All right. As I said, a few things. This location does not have many details, but whatever is there, I'm sharing with you. This is a place where the children of Israel had camped. It's a little mount. It's not a plain, but it's a little hilly area where the children of Israel had camped. और इस स्थान के बारे में जो है उतना ज्यादा जानकारी मुझे नहीं मिल पा, लेकिन जितना मुझे मिला है मैं उतना आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं कि एक जो सेफेर पर्वत एक ऐसा स्थान है कि जहां पर जो एक अति सुंदर एक पहाड़ी एरिया है और जहां पर इजरायली लोग जा करके वहां पर डेरे खड़े करते हैं। All right. Now, what is the spiritual application, or what is the application for us to learn from the Mount Shepher? और आत्मिक हमारे लिए जो आत्मिक बातें हमको क्या सीखने के मिलती है जो कि हम अपने जीवन में उनका प्रयोग कर सकते हैं सेफेर पर्वत से। Many times we all do traveling on vacation. We go out with our parents or we go out with our children. We want to have a vacation, so we go to different places. और हम सभी लोग जो है हमारे जीवन में कुछ छुट्टियों को मनाने का समय हम लोग चाहते हैं, और हम लोग क्या करते हैं छुट्टियों के दौरान अपने बच्चों के साथ में, माता पिता के साथ में बच्चे जा करके ऐसे स्थानों में जाते हैं और वहां पर छुट्टियां मनाने का वो आनंद उठाते, छुट्टियां मनाते हैं। Sometimes we go to our relatives' places, or where our parents are, our uncle and aunties are, our brothers and sisters are. But sometimes we take time and we go to places where God has provided for us, hill stations, summer camps, beautiful scenic places we go. और कई बार हम लोग ऐसा करते हैं छुट्टियों के दौरान, हमारे जो है या दादा दादी होते हैं तो मुद्र गांव में जाकर के उनके साथ रहते हैं या रिश्तेदारों के साथ जाते हैं, या फिर कभी कभी ऐसा करते हैं कि जहां पर एक बहुत ही सुंदर नजारा हो जहां का, जैसे कि पहाड़ी इलाका हो या फिर ऐसा कोई अति सुंदर जगह पर जहां पर हमको अच्छा नजारा हो, एक सीन हो, वहां पर जाकर के हम लोग उन छुट्टियों को मनाने का आनंद मनाते हैं। Quite often we've gone to places where they are beautiful, where we can see God's nature, a mountain, a valley, a lake, a resort, a nice place where we are able to experience and see God's creation. लेकिन अधिकतर समय ऐसा होता है कि हम लोग उन स्थानों पर जाना चाहते हैं जहां पर हम उस परमेश्वर की, उस प्रकृति की, उस रचना को, उस अद्भुत रचना को देख पाते हैं, जहां का बहुत ही सुंदर नजारा हो, पहाड़ी इलाका हो और वहां से अच्छे अच्छे झरने हो, झील हो और रहने के लिए अच्छे अच्छे स्थान हो। ऐसी जगहों में हम लोग जाना पसंद करते हैं और हम उसका आनंद लेते हैं। When we go to such places, we are inspired by the environment. It inspires us, it refreshes us, it inspires us as to what a great and big God we serve, and we know such a God. और जब हम ऐसे स्थानों में जाते हैं और जब हम इन सब ऐसे प्रकार की परिस्थितियों को देखते हैं तो क्या होता है कि हमारा हृदय जो है हर्ष और उल्लास के साथ में इतना प्रेरित होता है कि हम उस परमेश्वर की महिमा करने लगते हैं और उसको कहते हैं क्या ही धन्य हमारा परमेश्वर जिसने इतना सुंदर इस प्रकृति को रचना किया है। And when we go to such kind of places, we are inspired so much, we are touched deeply, that it leaves a lasting impression in our mind. We can never forget such kind of places which has captured us by the nature of, the beauty of nature of God. और मेरे प्यारो, जब हम ऐसे स्थानों में जाते तो क्या होता है कि हमारा हृदय जो है बहुत ही ज्यादा प्रेरित हो जाता है, बहुत ही ज्यादा उत्साहित हो जाता, प्रसन्न हो जाता है और वो हमारे दिल में, हमारे जीवनों में, मनों में इतना गहरा प्रभाव डालता है कि हम उस प्रकार की जो परिस्थिति को जो हमने देखा है अपने जीवन भर में कभी भूल नहीं पाते हैं और हम उस परमेश्वर की उस महिमा करते हैं कि इतना सुंदर तरीके से परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की है। And so what Mount Shepher teaches you and me, brothers and sisters, is when we are inspired by
such beauty and nature that God has created? Do we keep it to ourselves? Do we share it with the others? Share the love of God, share the greatness of God. This is what Mount Shafir teaches us. और मेरे प्यारो, हमारे आत्मिक जीवन के लिए जो प्रायोगिक बातें यही हैं कि जब कभी भी हम इस प्रकार की अति सुंदर उन बातों का जो है अनुभव करते हैं, देखते हैं, तो सेफिर पर्वत हमको क्या सिखाता है कि क्या जो अनुभव है वो अति सुंदर होना या चमकदार होना या फलों से भरपूर होना, इस स्वभाव को क्या हम अपने तक ही सीमित रखते हैं या फिर दूसरों को भी बांटते हैं? मेरे प्यारो, हमको इसको अपने तक नहीं रखना है, वरन और दूसरे लोगों को, उस परमेश्वर के प्रेम को दूसरों को बांटना है। Brothers and sisters, when we are truly and deeply inspired, what do? We don't keep it in with us. We share it with the others, with the husband or with the wife, with the children, with the father, with the mother, or with the close group of people. That is what we do. Similarly, Mount Shafir, the meaning of Mount Shafir is beauty or whiteness, right? It means when we enjoy such great things of showing God's nature and his creation, we need to pass it on to the others. That is a way of influencing and telling others of how big our God is, how great our God is. That is what Mount Shafir teaches you and me. और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब कभी भी हम इस प्रकार की परिस्थितियों का सामना करते हैं, हमारे जीवन में इस प्रकार से कुछ ऐसा अति सुंदर नजारा होता है जिसको हम अपने आप तक नहीं रख पाते हैं, उसको हम यदि पति अपनी पति से शेयर करेगा या पत्नी पति से, बच्चे माँ बाप से, इस प्रकार से हम लोग साझा करते हैं। उसी प्रकार से मेरे प्यारो, ये जो सेफिर पर्वत का जो मतलब होता है सुंदरता, अति सुंदरता और वो चमकदार, उस बात को जो है हम, जो परमेश्वर ने हमको दिया है, उसको, जो परमेश्वर की वो सुंदरता, परमेश्वर के प्रेम की सुंदरता, वो परमेश्वर के प्रेम की चमक को हमको अपने तक सीमित नहीं रखना है, उस प्रकाश को हमको दूसरों को भी बांटना है। यही बात इससे फिर पर्वत हमको सिखाता है। That is all I have for this Mount Shafir, brothers and sisters. I don't have anything else to share with you. So today we learned about Kehalata, some beautiful lessons, and also from Mount Shafir. और आज हमने जो है कहलाता के बारे में इतना ही मेरे पास था जो मैं आप लोगों के साथ साझा कर सकूं, और इसके अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है। और इसके बाद में आज हमने अध्ययन किया है कहलाता और सेफिर पर्वत के बारे में। I hope this has been a useful study for all of you. I do not know about you, but for me it's a very precious study. और मैं ऐसी आशा करता हूं कि ये अध्ययन जो है हम सभी